हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह ही जयपुर में कदम रखा है और लग गई हूँ अपने काम में, यूट्यूब और फूड बिजनेस के काम में। सो गाइस, शाम के 5 बज गए थे। सुबह तो मैंने अपना काम कंप्लीट किया। सुबह के ऑर्डर्स मैंने नहीं लिए थे क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैल रहा था। शाम के ऑर्डर्स मैंने ले लिए थे क्योंकि देखो, ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हर बार तो मना नहीं कर सकते ना। और मुझे वैसे भी बहुत पसंद है लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाना। मुझे बहुत खुशी मिलती है सच में। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथ धोए, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से जो है वो मैं खाना बनाऊंगी। जिस पानी से, आरओ के पानी से हमारा खाना बनता है, जिस सामान से हमारा खाना बनता है, वही सामान और वही पानी से सबका खाना बनेगा। कुछ तैयारी मैंने कर ली थी। आधे घंटे पहले मैंने चना दाल को भिगो दिया था और लौकी जो है ना उसको कद्दूकस करके पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि फटाफट से मैं 5 बजे से थाली जो है तैयार कर पाऊँ। आज मैंने 3-4 ऑर्डर आज शाम के मैंने लिए थे और काफ़ी लोग जो है ऑर्डर्स मेरे मुझे दे रहे हैं, लेना चाहते हैं। बट अभी मैं बीकानेर में थी, है ना। तो मुझे ना थाली के ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमारे घर के आसपास ना कोचिंग हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, पीजी हैं, गर्ल्स बॉयज़। तो उन लोगों को ना घर का सा खाना चाहिए, माँ के हाथ का खाना चाहिए, थाली चाहिए। तो थाली के ऑर्डर जो है मुझे ज़्यादा जो है आते हैं। मंथली थाली भी जो है लेना चाहते हैं गर्ल्स भी और बॉयज़ भी। बट अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो मैं उन्हें प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रही थी। बट मैंने हाँ कहा था कि मैं आते ही आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगी। तो ये देखिए, आरओ का पानी ही मैंने लिया है। दाल मैंने चढ़ा दी है। आज के मेन्यू में है चना दाल, जो कि नमक और हल्दी डालकर मैंने चढ़ा दी, और राइस जो कि बॉयल होने मैंने रख दिए। और ये घिया मैंने जो है कद्दूकस कर लिया था, जिसको कि पानी से अच्छे से धो लिया और निचोड़ लिया। उसमें एक हरी मिर्च जो है वो डाल रही हूँ। अब आज ही आई थी तो वेजिटेबल्स मेरे पास ज़्यादा कुछ थी नहीं। मैंने सोचा लौकी बना देते। अब लौकी पता नहीं किसी को भाए नहीं भाए, तो मैंने कहा नहीं, मेरे हाथ की लौकी तो भाएगी क्योंकि मैं बनाती ही डिफरेंट तरीके से हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया और यहाँ पे राई डाली, जीरा डाला, हींग डाली और हल्दी डालूंगी। फिर उसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालूंगी। अब ये लौकी बनके जब तैयार होती है तो लगता ही नहीं कि हम लौकी की सब्ज़ी खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम बेसिक मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और साथ ही थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, जिससे रंग भी अच्छा आता है और तीखी भी नहीं होती है ज़्यादा। देगी मिर्च जो है शायद तीखी भी होती है और रंग भी लाती है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डालूंगी। थोड़ा सा हम इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। वो पकती है तब तक में मैंने आटा जो है वो गूँथ लिया। और जब वो पक जाएगी ना लौकी, तब उसमें थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी भी मैं ऐड करूँगी। अब देखो, दाल हो रही है, चावल हो रहे हैं, सब्ज़ी भी हमारी हो रही है और ये आटा मैंने लगा लिया है। साथ साथ में मैं फिर रोटियां बना दूँगी। मेरी थाली जो है वो रहेगी जिसमें मेन्यू रहेगा दाल, चावल, सब्ज़ी और 4 बटर रोटी और सैलेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दी टमाटर की प्यूरी। ज़रा सी डाली है, ज़्यादा नहीं, वरना फिर गीली गीली सी हो जाती। बाद में इसमें हरा धनिया वगैरह सब पड़ लेगा। यहाँ पे दाल भी जो है हो चुकी थी बॉईल, तो अब इसमें भी तड़का जो है वो मुझे लगाना था। अब इस थाली का प्राइस देखो, 1 किलोमीटर तक तो हमने फ्री होम डिलीवरी रखी है, ठीक है। उससे आगे जब होगा तो देखो फिर 100 रुपीज़ जो है इस थाली का प्राइस हो जाएगा, क्योंकि अभी ये थाली नो प्रॉफिट नो लॉस में ही मैंने रखी है ना। अगर आप यही थाली ज़ोमेटो वगैरह से लेंगे तो आपको पड़ जाती है यही थाली 150 तक की भी पड़ सकती है ना। और पनीर ऐड हो जाएगा तो और ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे दाल पे तड़का लगा रही हूँ, टमाटर की प्यूरी और हरी मिर्च डाली और वही बेसिक मसाले डाले हैं। ऐसा कुछ भी मैं किचन किंग मसाला और नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी कॉल्स मुझे आए थे कि हम जहाँ से लेते हैं ना वहाँ पे किचन किंग मसाला हर सब्ज़ी में डाल देते हैं तो हर सब्ज़ी का टेस्ट ही वही हो जाता है। एक और गर्ल्स पीजी है तो वहाँ से मुझे ऑर्डर आया था। उन्होंने भी बोला कि मुझे तो यहाँ का बिल्कुल खाना नहीं भा रहा है और दिन भर आलू ही आलू देते हैं, तो ज़रा सा भी मेरी सिस्टर को नहीं भा रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट तरीके की लौकी और बना के देते हैं। और फिर ऑर्डर भी जो है मैं ही दे के आऊँगी, मैं और ये, क्योंकि अभी हमें क्योंकि डिस्टेंस देखना है ना। 1 किलोमीटर तक तो फ्री होम डिलीवरी है, हमने रखी है। बट उससे आगे होगी तो फिर चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो हमें डिस्टेंस देखना है कि भाई हमारे घर से कितना पड़ रहा है। तो ये देखिए, बटर रोटी जो है वो भी तैयार कर लिए। खाना सारा तैयार हो गया था। अब कर लेते हैं पैकिंग, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी आया था और कॉल भी आ रहे थे, दीदी दोगे ना, आज तो दे दोगे ना, आज तो दे दोगे ना, कई कॉल आ रहे थे। तो जिनको मैंने हाँ कर रखी थी ना उनके लिए तो मैंने बना दिया था।
तो बस थालियाँ पैक कर रही हूँ। तो बिना लहसुन प्याज का है ये खाना, लेकिन मेरे हाथ का जो खाना होता है ना वो बिना लहसुन प्याज का भी काफ़ी टेस्टी लगता है। अच्छी क्वांटिटी में आपको दिख रहा होगा, बढ़िया क्वांटिटी दे रही हूँ, बढ़िया क्वालिटी दे रही हूँ, है ना। और अभी नो प्रॉफिट नो लॉस है। ये थाली मैंने जो 1 किलोमीटर तक तो है 80 रुपीज़ में है ना, और उससे आगे फिर 100 रुपीज़ में, क्योंकि डिलीवरी भी दे रहे हैं तो ये इसलिए। और अभी क्योंकि मेरा क्लाउड किचन में मैंने नहीं करवा रखा है तो इसकी वजह से मैं बहुत दूर दूर के ऑर्डर्स तो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी ऑर्डर्स आते हैं। जस्ट स्टाइल में जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो बहुत दूर दूर से भी ऑर्डर्स आते हैं, बट वो अभी मैं नहीं ले रही हूँ। तो ये 4 बटर रोटी भी रख दी, पैक कर दिया बिल्कुल अच्छे से, और ये ले करके हम दोनों खुद जो है वो जाएंगे, क्योंकि टाइमिंग्स पूछ रहे थे जिन्होंने भी ऑर्डर्स कर रखे थे। मैंने कहा 7 या 7:30 तक मैं आपको कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिलीवरी की, लेकिन वहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं किसी की भी लोकेशन जो है वो वीडियो में नहीं दिखाना चाहती हूँ, है ना। तो इसके बाद मुझे सब्जियाँ वगैरह लेनी थी, फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो मंडी आ गई। तो देखिए अपना प्रॉफिट भी सोचना पड़ता है, मंडी में थोड़ा सही प्राइस में सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं। ये तो बिज़नेस बाद में मैंने अभी ये स्टार्ट किया है, उससे पहले भी मैं मंडी से ही लाती थी, और सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मंडी में सही प्राइस में मिल जाते हैं। ये जो पैकिंग के पेपर्स, ये जो प्लेट्स मैं लेके आई हूँ वो भी मैं सिटी साइड से लेके आई थी, वो भी थोड़ा सही पड़ गई थी मुझे। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे का मेन्यू जो है वो डिसाइड कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था तो मैंने सोचा चलो स्पेशल देते हैं कुछ। तो मैंने सोचा छोले चावल या भटूरे या रायता ऐसा कुछ रखते हैं। तो छोले वोले मैं भिगो के रखूँगी, तो संडे स्पेशल में छोले जाएंगे नेक्स्ट डे, जो भी ऑर्डर्स मेरे पास आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लिख लिया। अभी तो ज़्यादा मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि जस्ट मैं आई ही हूँ, है ना। मंथली भी मुझसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, 2 टाइम लंच एंड डिनर दोनों। बट अभी क्योंकि लंच का जो है मैंने नहीं लिया, डिनर तो मैं ले लेती हूँ, लंच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक ही साइड का कुछ और मुझे मिल जाए तो मैं लंच भी जो है वो ले सकती हूँ। तो यहाँ पे अगले दिन की भी और नेक्स्ट 7 डेज़ की भी प्लानिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं खुद ही प्लानिंग करती हूँ, देखो अपने नॉर्मल घर में भी जब मैं रहती थी तो मेरी मील प्लानिंग मेन्यू प्लानिंग चलती रहती है ना। तो अब जब बिज़नेस में तो करेंगे ही ना, क्योंकि इससे टाइम की सेविंग होती है, टाइम बचता है ना। आपको सोचना नहीं पड़ता हर दिन कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, थोड़ी बहुत तैयारी भी करके रखेंगे ऐसे। तो ये सारी प्लानिंग की, और अपना रजिस्ट्रेशन भी मुझे करवाना है उसमें, तो क्लाउड किचन ज़ोमेटो में और स्विगी में, तो वो काम भी मुझे करना है। क्योंकि अभी मैं जब गई थी ना बीकानेर तो ये काम अधूरा रह गया था, एक स्टेप मेरा बच गया था। तो अब मुझे आ गई हूँ तो वो स्टेप पूरा करके मुझे वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अपनी क्लाउड किचन भी जो है वो स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे छोले, पिंडी छोले बनने वाले हैं, तो उसकी तैयारी की है, उन्हें भिगो दिया। ये सब्जियाँ मैं मंडी से लेके आई थी, इनको निकालना है, धोना है और फ्रिज में रखना है। तो इस तरीके से मैंने घर के काम के साथ साथ ये बिज़नेस भी जो है वो मैं संभाल रही हूँ। अभी सब कुछ अपने हाथों से, सब कुछ मेरी निगरानी, सब कुछ अपने हाथों से करूँगी। बाद में जो है कभी मुझे हेल्प की ज़रूरत हुई तो रखूँगी।